उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों राज किया, आज ये हालात है कि आपको एक विधायक के लिए तरसना पड़ रहा है। 400 सीटों में एक विधायक के लिए तरसना पड़ रहा है जी। बिहार में आपकी कोई टिकट लेने वाला नहीं है। दिल्ली में आप हारेंगे, बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस, कहीं लाइन में भी नहीं है जी। बहुत से तो स्टेट ऐसे बनते जा रहे हैं जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी की टिकट लेने वाले नहीं है। ये तो ठीक है कि लोग इनको बहुमत नहीं दे रहे। अगर मान लीजिए इनका बहुमत आ जाता तो ना तो ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाते। अब हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं डिक्लेयर कर पा रहे जी। और महाराष्ट्र में तो चलो इनको विपक्ष के लायक भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जिस दिन बीजेपी के जो कोर ग्रुप है उसको ये लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी हमें राज में नहीं ला सकता, तो वो उसका अल्टरनेट उन्होंने तैयार कर रखा है, पहले से कर रखा है। वो कभी भी उस फेस को आगे कर देंगे। हिसार की एक बात बताऊं, बरवाड़ा में राहुल गांधी की रैली थी। बरवाड़ा से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने जयप्रकाश जेपी का फोटो नहीं लगाया और उस पर देखो कितना विवाद हुआ। जेपी ने कितना जो है एक बंदा चुनाव हार गया। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पहले से लेकर के और जेपी नड्डा तक आप उठा करके देख लीजिए, एक परिवार के दो नहीं मिलेंगे आपको। ये नोट करने वाली बात कितनी गंभीर बात मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। अब 15 सीट आई है मान लो, अगर आप समझौता नहीं करते ये 15 आ जाती तो वो ज्यादा बेहतर थी। सही बात है, कम से कम थी तो आपके दम पर। अब कि जहां इनको किसी से समझौता करना होता है वहां तो ये करते नहीं, और जहां इनको ये लगे कि यहाँ समझौता करने से नुकसान है वहां ये समझौता कर लेते हैं। अच्छा, और उन्हीं से ये राज आता तो वो तो पीछे भी आपके साथ ही थे। बिल्कुल, पीछे भी तो आपके साथ ही, वो सारे दिन आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल। अब हालात ये कि हरियाणा आप हारे और उम्मीद के मुताबिक बुरी तरह से हारे, जहां उम्मीद तो ये थी कि बड़ी एक तरफा लहर आएगी, और अब महाराष्ट्र में हारे। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, अभी जो महाराष्ट्र का नतीजा आया है, कहीं न कहीं महाराष्ट्र का नतीजा इस बात की तरफ साफ संकेत दे रहा है कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की, जो हरियाणा के अंदर गलतियां की, सेम वही गलतियां उन्होंने महाराष्ट्र में भी की। तो इसका क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टियां गलतियां कर कर भी नहीं सीख रही है, या कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि जो सपना बीजेपी लेकर चल रही है कांग्रेस मुक्त भारत का, तो उस सपने को साकार करने में कांग्रेस पार्टी पूरी मदद करेगी? क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है, जो आप गलतियां कर रहे हो वही गलतियां फिर कर रहे हो, उसका मतलब क्या बनता है? इस सारे मतलब को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए जी, कोई भी इंसान हो चाहे पार्टी हो जी, जब हमसे गलतियां हो जाती हैं उसके बाद हम उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और भविष्य में वो गलतियां नहीं करते हैं जी। परंतु कांग्रेस पार्टी बार बार वही गलतियां कर रही है जी। दर्शक जानना चाहते हैं वह कौन सी गलतियां जो कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है और कांग्रेस पार्टी आज के दिन डूबता हुआ जहाज बन गई है। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। और असली राजनेता तो वो होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे जी। अपने खुद की गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए जी, बल्कि दूसरा भी कोई गलती कर रहा है उससे भी वो सबक लेकर के और अपने में सुधार करे। बिल्कुल सही। वही असली राजनेता और असली दूरदर्शी सोच का राजनेता होता है। कांग्रेस पार्टी में समस्या ये है कि जो शीर्ष पर लोग बैठे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, और चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, ये चार वो शीर्ष नेता हैं जो आज के दिन कांग्रेस में सर्वेसर्वा है। भले ही श्रीमती सोनिया गांधी को हम सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी अब स्वास्थ्य कारणों से भी और उम्र भी अब उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है जी। तो उस लिहाज से अब ये चार नेता इस कांग्रेस को चला रहे हैं, लेकिन चारों ही नेता ना तो जमीन से जुड़े हुए हैं, ना चारों को धरातल का कुछ पता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम इनका डावाडोल होता जा रहा है और लगातार एक एक करके प्रदेश इनके हाथों से जा रहे हैं जी। और लगातार जिन प्रदेशों में इनका पिछले चुनाव में जो वोट बैंक आया, भले ही उससे बढ़ा या कम हुआ वो कोई मायने नहीं रखता। वोट बैंक प्रजातंत्र में सीट कितनी आई आपकी, सरकार तो सीट से आएंगी, सीट से बनती, वोट बैंक से तो नहीं आएंगी जी।
एक सीट आप 1 लाख से जीतते हो, दूसरी और 5 सीटें आप अगर 5,000 से हार गए, 500 से भी हार गई, तो 500 से हार गए तो 5 हारे आप, मेन चीज तो 5 हारे ही गिनी जाएगी। तो अब हालात ये कि हरियाणा आप हारे और उम्मीद के मुताबिक बुरी तरह से हारे, जहां उम्मीद तो ये थी कि बड़ी एक तरफा लहर आएगी, और अब महाराष्ट्र में हारे। गलतियां क्या कर रही हैं पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, वो एक तो ये गलती कर रही कि ऊपर के बड़े नेताओं को तो ये पता ही नहीं कि प्रदेश में हो क्या रहा है, वो वाकिफ ही नहीं है धरातल से, वो वाकिफ ही नहीं है कि धरातल पे चल क्या रहा है। अगर कोई उन्हें बताने की कोशिश भी करता है तो उन बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। बताने की कोशिश की भी मैं बताऊं, आपने और हमने कोशिश की जी, हमारी लगातार बाबरिया जी से बातचीत होती थी, हमने धरातल की रिपोर्ट से उनको अपडेट कराया जी, परंतु उनकी नहीं चली, क्या रहा, लेकिन काम नहीं होता है। वो समस्या यही है ना पुनिया साहब, जो ये 4 नेता हैं जी, क्योंकि बाबरिया साहब इन 4 के नीचे आ गए। हाँ, ये 4 नेता ना तो किसी से मिलते, ना ये किसी को टाइम देते। बड़े बड़े नेताओं को, आपको एक बड़ी दर्शकों को एक गजब बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, राहुल गांधी और से तो बड़े नेता आज के दिन, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के साथ भी हरियाणा के किसी ना किसी नेता का हर 10 दिन 15 दिन में फोटो आ जाता है, बिल्कुल सही कहा कि ये फला नेता हरियाणा का आज नरेंद्र मोदी से मिला। अमित शाह भी जो है गृह मंत्री हैं, राहुल गांधी के मुकाबले बड़े नेता हैं, बिल्कुल, और चूंकि उनकी पार्टी सत्ता में है, उनके साथ भी सप्ताह में 5 दिन में 8 दिन में एक हरियाणा के नेता का जरूर फोटो आ जाता है। बिल्कुल। कभी ये देखा आपने राहुल गांधी के साथ हरियाणा कोई नेता डिस्कस करता हुआ? बिल्कुल सही। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हरियाणा कोई नेता डिस्कस करता हुआ? सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कोई डिस्कस करता हुआ? केवल कोई अगर मीटिंग हो उसमें ये नेता आ गया, वहां अगर कोई फोटो खींच गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है ना। दूसरी बड़ी बात, तो कर क्या रहे हैं राहुल गांधी? मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को तो देश चलाना है, बहुत सी योजनाएं परियोजनाएं तमाम काम करने हैं, बिल्कुल सही। जबकि राहुल गांधी तो केवल एक विपक्ष के नेता हैं, वो भी अभी बने हैं, उससे पहले तो एक सांसद थे जी, वो फिर भी टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को जी। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं ही नहीं जी। इससे पहले के नेता क्यों कामयाब हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी क्यों कामयाब हुई, क्यों उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया, राजीव गांधी क्यों राजनीतिक रूप से कामयाब हुए, इन्हीं के परिवार से हैं। वो इसलिए हुए कि वो नीचे के नेताओं से भी फीडबैक लेते थे जी। लेकिन अब वाले तो इनको तो ये पता ही नहीं है। हरियाणा, आपको एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताता हूँ, हरियाणा जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है, महाराष्ट्र तो चलो फिर भी थोड़ा ही दूर है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं आसपास। कितनी बार हरियाणा में आए हैं, एक चुनाव को छोड़ दो आप, उसके अलावा वो कभी हरियाणा में आए हो तो बताओ? उनको पता ही नहीं हरियाणा के मुद्दों। केसी वेणुगोपाल कितनी बार आए हैं? राहुल गांधी, अगर आप सुबह सुबह आकर के ट्रैक्टर चला लेते हो एक दिन तो उससे क्या हो गया? कुछ भी नहीं। 1 घंटे अगर आपने ट्रैक्टर चला दिया तो लोग तो ये कहने लग गए हैं प्रद्युमन भाई जी कि ये जो यात्राएं करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो, जो आप ट्रैक्टर चलाने का जिक्र कर रहे हैं जी, या आप ये ट्रक ड्राइवर के साथ ये पिकनिक की तरह काम करें, इनको पिकनिक स्पॉट बना के चलते हैं। देखो उसमें भी मैं उस भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली उसके कई इलाकों में मैं गया, जब वो यात्रा और जहां वो रुके हुए थे वहां भी मैं गया जी। उनका उस दौरान जो सिस्टम था, भले ही उन्होंने पैदल चल लिए और कर लिया, स्पीड भी बहुत तेज थी उनकी, लेकिन असलियत ये थी कि पैदल चलने से आपको ज्ञान नहीं होता। आप जो लोग वहां हैं, आप घूमे जाओ पैदल रोड पे, सड़क पे, कौन पूछता है? सही बात है। एक बस का कंडक्टर सबसे ज्यादा सारा दिन सवारी जो है बस में सफर करता है, हाँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनता। उससे वो ये थोड़ी है भाई वो कुछ हो जाएगा। वो जो है राहुल गांधी पैदल चल पड़ा, ठीक है, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक चला गया। मैं भी उसके कई जहां मतलब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग उनमें गया, बहुत तेज स्पीड से वो भाग गया। लेकिन वो मतलब मैं तो एक राजनीतिक ये मानता हूं कि उनका सतर किस तरह का कि वो किसी से बात ही नहीं कर रहे। यही तो बात है प्रद्युमन, अब उसको करना क्या चाहिए? मैं बीच में एक बात जोड़ देता हूँ, जिन लोगों से मेरी भी बात हुई जी कि ठीक है राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे थे जी, लेकिन उस वक्त भी उनके आसपास वही घेरा था जी, जो घेरा उनके आसपास पहले से रहता है जी। जो लोग नए लोग उनसे बात करने के लिए समय मांग रहे थे जी, उनको तो समय मिल ही नहीं रहा था जी, वही घेरा उनके साथ चल रहा था निरंतर।
निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हो, मैंने तो खुद आंखों से देखा है वो सारे एपिसोड। जैसे वो फरीदाबाद रुके तो मैं वहां भी था, वो अंबाड़ा में रुके तो वहां भी था। तो उनका सिस्टम क्या था कि जो इक्का दुक्का जो लोग, अब जैसे उनके साथ पूरे भारत से जो यात्री थे और जिनमें कुछ एक जो मेन लोग थे वही उनके इर्द गिर्द थे। लोगों को पैदल यात्रा का मतलब ये होता है, वो तो वैसे भी उनके साथ रहते ही हैं, बिल्कुल। यात्रा कर क्यों रहे हो फिर एक और खास बात, अगर उन्हीं से ये राज आता तो वो तो पीछे भी आपके साथ ही थे। बिल्कुल, पीछे भी तो आपके साथ ही, वो सारा दिन आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। असली कहानी क्या है कि आप मान लीजिए हिसार में आपकी यात्रा आ रही है और हिसार में आप जब पैदल जा रहे हो तो आप वहां रुक रुक के लोगों से पूछो, बताओ भाई क्या दुख तकलीफें हैं, क्या करना चाहिए, अगर हमारा राज आए हम आपके लिए क्या करें। वो तो केवल स्पीड खींच रखी है, कोई दिख गया उसको यूं कर दिया। अच्छा, एक बात और भी है जी कि ये बंदा मिसलीड होता है जी, और कहीं न कहीं जो इनके साथ जुड़ रहे उनको भी मिसलीड करता है, या उन लोगों में इनके मुंह पर सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं है जी। मेरी भी काफी लोगों से बात हुई जी, उन्होंने कहा कि ये बरवाला की रैली में आए जी, और बरवाला की रैली में ये एक मुद्दे पर बोले, जो हमारे हरियाणा के युवा बाहर जाकर नौकरी करते हैं जी, जो कि इनको पता नहीं कि हमारे हरियाणा के लिए शान की बात और रोजगार का विषय, जो बच्चे विदेशों में बाहर गए हुए उन लोग की घर की जो आर्थिक स्थिति है वो जो यहाँ रह रहे हैं उनसे काफी मजबूत है, तो वो तो उनके लिए प्लस पॉइंट, वो उनकी बुराइयां कर रहे थे। असली मुद्दा ही नहीं हरियाणा असली में। कहानी क्या है, उनको मुद्दों की समझ ही नहीं, हरियाणा नहीं पूरे भारत के मुद्दों की समझ नहीं है। जब और मुद्दों की समझ होगी कैसे, आप ड्राइंग रूम में बैठे रहो उससे तो नहीं होगी ना। अगली बात, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनमें से अब दिग्विजय सिंह है, वो उस यात्रा में उनके साथ थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को डुबोने का श्रेय उन्हीं को जाता है, बड़े बड़े नेताओं में है। अब वो दिग्विजय सिंह को क्या पता कि चल क्या रहा हरियाणा प्रदेश, कभी देखा उनको हरियाणा गली चौक चौराहों में, उनको मध्य प्रदेश का नहीं पता। बस उनके साथ एस जयराम रमेश घूम रहे हैं, उनका कहीं उनको भी नहीं पता। धरातल की असली जो जानकारी है वो एक और बड़ी गजब बात, लोग मान लीजिए वो फरीदाबाद आए हुए, हिसार के भी 100-200 लोग वहां गए हुए थे जो मैंने देखी। अब वो 100-200 लोग गए तो इस उम्मीद में थे कि राहुल गांधी से हाथ मिलेगा या हम अपनी बात उनको कहेंगे, और राहुल बाबा किसी से मिले ही नहीं, तो कैसे काम चले। चलो हम मेन सवाल पे आ जाते हैं। तो जो गलतियां कांग्रेस ने हरियाणा में की जी, तो महाराष्ट्र में कौन सी गलतियां कर दी? देखो हरियाणा और महाराष्ट्र में वही सेम सीन है। हरियाणा में क्या था कि उन्होंने धरातल का तो पता नहीं था, यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, और वो छोड़ने के बाद हालात ये बनी कि दूसरे नेताओं ने पैर खींचे, चाहे वो कुमारी शैलजा हो या कोई और नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहीं कोई प्रचार नहीं किया उस सत्र पर, चाहे वीरेंद्र सिंह हो उन्होंने भी नहीं किया, कैप्टन अजय सिंह यादव उन्होंने भी नहीं किया, तो यहाँ भी एक संकुचित दायरा बन के रह गया। वही सेम हालात महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर तो चुनाव लड़ नहीं रही थी। एक और बड़ी गजब बात इनकी क्या है कि जहां इनको किसी से समझौता करना होता है वहां तो ये करते नहीं, और जहां इनको ये लगे कि यहाँ समझौता करने से नुकसान है वहां ये समझौता कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हरियाणा में अगर ये इंडियन नेशनल लोकदल या आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेते तो आज सत्ता में कांग्रेस होती। बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र में इन्होंने उन उद्धव ठाकरे के साथ समझौता किया जिनके पिताजी बाल ठाकरे ने पूरी जिंदगी इनके जो खिलाफ वाली राजनीति है वो की। उन शरद पवार की पार्टी के साथ समझौता किया जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी से बगावत की, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा जी, कोई विचारधारा नहीं मिली। नहीं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यहां हम समझौता नहीं करेंगे जहां इनको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने समझौता कर लिया मुलायम सिंह यादव के बेटे के साथ, कभी अजीत सिंह के बेटे के साथ, कभी बिहार में कर लिया किसी के साथ, लालू के बेटे के साथ। तो इनको जहां समझौता नहीं करना चाहिए वहां तो ये कर लेते हैं, जहां इनको करना चाहिए वहां ये करते नहीं। इसका मतलब सीधा है ये कि इनको धरातल की नॉलेज नहीं है और समझौते पे खराबी नहीं उतरते। अगली बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह राजस्थान पंजाब में बहुत बढ़िया राज कर रहे थे, बिल्कुल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, और ऐसी छवि उनकी ये थी कि वो पंजाब में कांग्रेस को रिपीट करेंगे जी। उस समय ये चर्चाएं थी। चुनाव से आने पहले उनको हटा करके और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि आप ये फैसला ले सकते जी। एक तो होता है कि पांव में कुल्हाड़ी मारना, एक कुल्हाड़ी पे पांव मारना। आज इनकी अभी की बताऊं मैं आपको एक लेटेस्ट,
अभी दिल्ली में चुनाव है, दीपक बाबरिया को दिल्ली का इन्होंने प्रभारी बनाया और बाबरिया साहब ने कई दिन पहले दिल्ली से अपने प्रभारी पद से इस्तीफा दिया, काफी दिन पहले की बात है। अब ये नया इन्होंने प्रभारी नियुक्त किया है, उसको कोई जानता ही नहीं, उसका पूरा नाम तक नहीं ले सकते, बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता, इतना बड़ा नाम है। अच्छा, ठीक है। अब उसमें जो प्रदेश के 6 प्रभारी लगाए गए हैं, वहां जो चुनाव को जो सिस्टम संभालेंगे, हरियाणा के आने वाले प्रदीप नरवाल को भी उसमें लगा गए। वो प्रदीप नरवाल खुद चुनाव नहीं जीत पाए, वहां दिल्ली में जिता देंगे? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली जो बिल्कुल जहां कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है कोई, वहां तो आप बड़े बड़े धुरंधरों की आप ड्यूटी लगाइए, और ये आप उन नेताओं की लगाइए जिनको वास्तव में ये पता है कि ये जिता सकते हैं आपको। तो महाराष्ट्र में कौन नाम? अब महाराष्ट्र में क्या हुआ सुनो, अब महाराष्ट्र में जो बड़े नेता थे, नाना पटोले प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो नेता हैं जो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो बीजेपी के एमपी थे जी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से एमपी होते हुए रिजाइन दिया था। देश के पहले एमपी बने थे वो, जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार करके वो कांग्रेस में आ गए थे। एक बड़ा किसानों का कोई मूवमेंट था, मुद्दा था। उसके बाद वो नाना पटोले खुद, जिनको पूरा प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी है, और वो नाना पटोले मुट्ठी भर वोटों से चुनाव जीतते हैं जी। कितनी बड़ी बात है जी। अगली बड़ी आसपास 200 के आसपास 208 के आसपास 208 वोटों से जीते हैं, बताओ, जो पूरे प्रदेश को जिनको जिताने का ठेका था जी। अगली बात, वहां एक बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान, जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, बूढ़ा साहब के भी काफी नजदीकी, वो भी चुनाव हार गए। एक थोराट साहब हैं, बाला साहब थोराट, वो चुनाव हार गए। जितने बड़े दिग्गज थे वो सारे चुनाव आपके हार गए। ये नेता केवल दिल्ली तक सीमित हैं, अपने क्षेत्रों में जाते ही नहीं। अगली बड़ी बात, जिन नेताओं के साथ आपकी विचारधारा ही नहीं मैच करती, चाहे आप उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, कहीं विचारधारा का मेल तो है ही नहीं, बिल्कुल। और फिर आप उनके साथ अलायंस, इससे तो आपकी अब 15 सीट आई हैं, मान लो अगर आप समझौता नहीं करते ये 15 आ जाती तो वो ज्यादा बेहतर थी। सही बात है, कम से कम थी तो आपके दम पर। अब तो एक बात और भी हो गई ना, कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है धीरे धीरे गिर रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात है, यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, और आज उसकी सिचुएशन ये बन गई है कि वो अलायंस में भी सबसे छोटा पार्टनर बन गई। ये ना केवल महाराष्ट्र में, आप ये देखिए, वो दौर था जब कांग्रेस ही हर जगह राज किया करती थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों राज किया, आज ये हालात है कि आपको एक विधायक के लिए तरसना पड़ रहा है। 400 सीटों में एक विधायक के लिए तरसना पड़ रहा है। बिहार में आपकी कोई टिकट लेने वाला नहीं है। राजस्थान में आपके हालात देख लीजिए, जहां पिछली बार ही आपकी सरकार थी। उसके बाद आप आ जाइए पश्चिम बंगाल में, कितना बड़ा स्टेट है जी। उसके बाद आप महाराष्ट्र का आपने परिणाम देख लिया, गुजरात में देख लीजिए, कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलता, आपके जो टिकटदार थी वो तक भाग जाते हैं। हरियाणा में आप हालात देख लीजिए, पंजाब में हालात देख लीजिए, तो आखिर दिल्ली में हालात देख लीजिए, कांग्रेस बची कहाँ है, और फिर भी नहीं सुधर रही। सबसे बड़ी बात आप एक चीज देखिए कि मान लीजिए ठीक है, जनता आपको मैंडेट नहीं दे रही, लेकिन आप कोशिश तो करिए। आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूं, कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी को भी और हमें, आपको भी और दर्शकों को भी, सबको ये मालूम था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। उसके बावजूद मोदी जी वहां लगातार रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता वहां 200 के आसपास रैलियां की भारतीय जनता पार्टी ने कि कहीं हम अपना माहौल तो बनाएं, भले ही ना बने सरकार। और गजब बात बताता हूं, दिल्ली में जब एमसीडी के चुनाव होते हैं, बहुत छोटा चुनाव है एमसीडी का, जो लोकल बॉडी का चुनाव, उसमें अमित शाह घर घर जाकर के पर्चे बांट रहा है। क्या आपने कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखा है, खड़गे साहब को देखा पर्चे बांटते हुए जी? इसलिए यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। और अब भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं समझ रहा, अब भी वो केवल उनके दिमाग में एक ही चीज है कि इनसे ये लोग नाराज, और उससे भी आगे बात, ये तो सत्ता आई हुई को छोड़ देते हैं। अब मध्य प्रदेश में इनका राज आया हुआ था, वो भी चले गया इनके हाथ से पिछली बार। इस बार तो चलो बीजेपी फुल मैंडेट से आ गई, पिछली बार तो कांग्रेस का राज था, वो भी नहीं चल पाई इनसे, और वही हालात हर जगह इनके बढ़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के दिमाग में क्या आया कि कांग्रेस जो 42 और 52 लोकसभा की सीटों से 99 पर आ गई, तो इनका दिमाग में एकदम राहुल गांधी की ये हुआ कि भाई अब तो 99 आएगी तो बात बन जाएगी। लेकिन ये नहीं पता 99 के बाद जो चुनाव हुए हरियाणा में आप हार गए,
महाराष्ट्र में आप हारेंगे, और आगे क्या उम्मीदें हैं? दिल्ली में आप हारेंगे, बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस, कहीं लाइन में भी नहीं है जी। बहुत से तो स्टेट ऐसे बनते जा रहे हैं जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी की टिकट लेने वाले नहीं, कांग्रेस मुक्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त खुद कांग्रेस कर रही है, खुद कांग्रेस का ये बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं। दूसरी पार्टियां तो करती हैं प्रयास। आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नारा पूरे देश में दे रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे। कांग्रेस ने कभी ये नारा दिया है कि हम बीजेपी मुक्त करेंगे? जी। अब तो 11वां साल लग गया मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए। बिल्कुल। क्या एक दिन भी राहुल गांधी का ये बयान आया है कि हम इस नरेंद्र मोदी से आपका पिंड छुटवाएंगे, या नरेंद्र मोदी मुक्त या बीजेपी मुक्त भारत करेंगे? जी। उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस ही आप उनकी सोच देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूं नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेताओं की सोच का क्या डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटें जीतेगी, 400 पार का नारा दे दिया। उन्होंने एक माइंड सेट किया। और कांग्रेस के नेता केवल ये कहते रहे कि 400 नहीं आएंगे, 400 तो नहीं आएंगे। वो ये भूल गए कि 272 में बहुमत बनता है। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई, ये तो किसी ने कही नहीं कि बहुमत नहीं आएगा बीजेपी का। हाँ, बिल्कुल। 400 नहीं आएंगे, 400 नहीं आएंगे। बताओ। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने एक माइंड गेम सेट कर दिया कि 75 पार 2019 में। बिल्कुल। सारे कांग्रेस के नेता केवल एक बात कहते थे कि 75 पार नहीं होने देंगे भाई, 75 नहीं आने देंगे। अरे 46 में सरकार बन रही है। आप महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शरद पवार कह रहे हैं कि मैं बनूंगा, कांग्रेस वाले अपनी अलग डफली बजा रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए, मुख्यमंत्री तो तब बनोगे जब बहुमत आएगा। बहुमत के आप नजदीक ही नहीं है। बिल्कुल। आपके अच्छा एक और बड़ी चुनाव नहीं लड़ पाए वो, जिस चुनाव पे उन्होंने फोकस करना था, ध्यान देना था, उस चुनाव पे जोर नहीं लगाया। आखिर तक मुख्यमंत्री की लड़ाई वहां चलती रही, जैसे हरियाणा में चल रही थी कि सेम और हुड्डा, वही सेम कहानी वहां पर चल रही। और ये हरियाणा और महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे भारत में ही ये कहानी चलती है हर जगह। और एक और बड़ी गजब बात बताऊं, ये तो ठीक है कि लोग इनको बहुमत नहीं दे रहे। अगर मान लीजिए इनका बहुमत आ जाता तो ना तो ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाते। अब हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, और महाराष्ट्र में तो चलो इनको विपक्ष के लायक भी लोगों ने नहीं छोड़ा, वहां तो बना ही नहीं सकते। लोगों को ये पता था ना कि जब ये हरियाणा में नहीं बना सकते तो महाराष्ट्र में क्यों दुखी करें। यानी कि महाराष्ट्र वाले शाने रह गए, हरियाणा वालों से शाने रह गए। बिल्कुल। और आगे दिल्ली में भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि विपक्ष का नेता इनको चुनना पड़े। ठीक बात। क्योंकि जनता भी ये समझती है कि राहुल गांधी जी के पास टाइम नहीं है, दुखी मत करो भाई, इनको फ्री हैंड रहने दो। आपको एक गजब बात और बताऊं, जिस यात्रा का आपने जिक्र किया, 6 महीने उन्होंने अपना खूब पसीना बहाया, और 6 महीने के बाद वो ऐसे ओझल हो गए राजनीतिक परिदृश्य से कि कहीं नजर ही नहीं आए। कहां गए राहुल गांधी? विदेश में चले जाते हैं। बिल्कुल। ये कोई तरीका थोड़ी है आप 24 घंटे राजनीति। या फिर एक और बात है पुनिया साहब, किसी ने आपको ये नहीं, कोई आदमी जाकर के ये कहता है राहुल गांधी तू हमारा नेतृत्व कर, तू देश का प्रधानमंत्री, हम तेरे को बनाएंगे, कोई नहीं कहता ना। नहीं कहता। ये तो खुद बन रहे हैं। बिल्कुल। हम इस पार्टी के सर्वे सर्वा छोड़ दे, को जरूरी थोड़ी है, अपना और बिजनेस कर लें। तो प्रद्युमन भाई, जो मोदी जी ने स्पीच दी जी, उस स्पीच में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को बचाने के लिए काम नहीं कर रही है जी, वो केवल एक परिवार को बचाने के लिए काम कर रही है, इसीलिए खत्म होती जा रही है। जिसने भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख लीजिए, जहां जहां परिवारवाद पनपा है वहां बीजेपी भी खत्म होती जा रही है। हाँ, आप एक चीज देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी में है वो हिम्मत? वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी सीनियर नेता और उनका बेटा इतनी बार का सांसद, आज वो देखिए क्या हालत कर दी। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी में अगर होती तो वो बगावत कर देते, और आज वसुंधरा राजे बगावत करने की हिम्मत में नहीं है। बिल्कुल। तो ये और भी बहुत बड़े बड़े नेता, संजय जोशी कितना बड़ा नेता था संगठन का, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी कहीं कोई गिनती में नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे बहुत नेता हैं, जबकि अगर यही नेता कांग्रेस में होते तुरंत प्रभाव से बगावत। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, तुरंत बगावत कर दी उन्होंने। आज बीजेपी ने क्या उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो प्रद्युमन भाई देखिए जी, एक कोई भी कारोबार है जी, कोई भी चीज है जी, कोई भी बिजनेस है, और कोई भी आदमी, उसका एक पीक आता है। यानी कि हमारी जवानी शरीर है हमारा, इसका भी एक पीक आता है। पीक के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है जी। अब मेरे हिसाब से गांधी परिवार का पीक आ चुका है। अब कांग्रेस को गांधी परिवार से पिंड छुड़ा लेना चाहिए और उनको सही नेता की तलाश में काम करना चाहिए अगर उनको सत्ता में लौटना है। देखो, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे
100% सहमत क्यों हूँ। और पीछे मैं पड़े हुए हैं? एक उदाहरण देता हूं दर्शकों को, तब उनको भी ये समझ में आ जाएगा। गांधी नेहरू परिवार ने वर्षों से देश की राजनीति पर राज किया जी प्रधानमंत्री बने कई जी चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, और सोनिया गांधी भी भले ही प्रधानमंत्री ना बनी हो लेकिन सरकार उन्होंने ही चलाई। जी कांग्रेस पार्टी एंड टाइम पर कोई फैसला नहीं ले पाती। दूसरी तरफ आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पहले से लेकर के और जेपी नड्डा तक आप उठा करके देख लीजिए, एक परिवार के दो नहीं मिलेंगे आपको। ये नोट करने वाली बात है कितनी गंभीर बात मैं दर्शकों को बता रहा हूं जी। दो से ये बंदे किस प्रकार से राज में आ गए हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि 1980 का उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी एक चेहरा आया जी, वो 2004 तक चेहरा रहे पार्टी का जी। उसके बाद पार्टी को यह लगा कि अब वाजपेयी जी का विकल्प देखा जाए। बिल्कुल, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को आगे कर दिया जी। ठीक, आडवाणी जी साइनिंग इंडिया के उस बलबूते नहीं आ सके, हो जाती परिस्थितियां। हाँ बिल्कुल। उसके बाद उनको ये लगा कि अब आडवाणी जी के भरोसे हम राज में नहीं आ सकते, जैसा कांग्रेस वाले सोच नहीं रहे भाई राहुल और के भरोसे नहीं आ सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक तीसरा विकल्प नरेंद्र मोदी, जबकि नरेंद्र मोदी से सीनियर बहुत नेता भारतीय जनता पार्टी में थे, बहुत ज्यादा। राजनाथ सिंह जिन्होंने उनका नाम लिया उनसे बड़े सीनियर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य उसके मुख्यमंत्री रहे थे वो, लेकिन नहीं उनका नाम आया तो उनका नरेंद्र मोदी एक विकल्प बन गया। अब अगली बात, जिस दिन मैं बड़ी कड़वी बात बताता हूं, जिस दिन बीजेपी के जो कोर ग्रुप है उसको ये लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी हमें राज में नहीं ला सकता, तो वो उसका अल्टरनेट उन्होंने तैयार कर रखा है, पहले से कर रखा वो है। कभी भी उस फेस को आगे कर देंगे। नितिन गडकरी जो एक महाराष्ट्र के बिल्कुल एक महाराष्ट्र में मंत्री थे, वो सहकारिता मंत्री, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बना दिया। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया। और अब जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा आप देख लेना, कोई ऐसा आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये भी देखिए, गडकरी जी जब तक काम के थे बीजेपी ने उसका बड़ा यूज किया, बिल्कुल, और अब लगा कि महाराष्ट्र में ज्यादा काम के नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दरकिनार कर दिया, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी चिपट के रहती है, आप महाराष्ट्र जब तक वो आदमी फैल नहीं हो जाता। मैं हरियाणा का एक उदाहरण दर्शकों को दूं, खट्टर साहब ने 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के सबसे बड़े नेता बने, बिल्कुल। और इस चुनाव में जब बीजेपी को ये इनपुट लगा कि खट्टर साहब के भरोसे नहीं जीत सकते, विधानसभा के चुनाव में देखिए आप कितने हल्कों में खट्टर साहब ने प्रचार किया, पोस्टर तक नहीं था उनका, उनको रैलियों में बोलने तक नहीं दिया गया। ये होती है मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पोस्टर हटा के दिखाओ ना। यहाँ हिसार की एक बात मैं बताऊं, चिपक के रहते हैं और चिपकाने वाला उनको चिपका देता है। अब हिसार की एक बात बताऊं, बरवाड़ा में राहुल गांधी की रैली थी, बरवाड़ा से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने जयप्रकाश जेपी का फोटो नहीं लगाया, और उस पर देखो कितना विवाद हुआ, जेपी ने कितना जो है, एक बंदा चुनाव हार गया, एक बंदा नहीं कई सीटों को पर असर पड़ा उस चीज का, ठीक है। तो ये कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी का अलग नेचर है। अब क्या कांग्रेस पार्टी ये कल्पना कर सकती है कि किसी एक आम आदमी को आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? अब इन्होंने ढूंढ ढांड के पहले सोनिया गांधी, फिर राहुल, अच्छा एक और देखो बहुत बड़ी बात, किस तरह का ड्रामा करते हैं। कभी राहुल गांधी इस्तीफा दे देता राष्ट्रीय अध्यक्ष से, फिर कहता है कि मैं नहीं बनूंगा, फिर का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना जाता है, भाई ये देख लेंगे। अब ढूंढ ढांड के मल्लिकार्जुन खड़गे एक बुजुर्ग आदमी, जिनसे जो है ठीक से जो है पैदल तक वो सही ठीक ठाक नहीं चल पाएंगे, ठीक है, खड़गे साहब को बनाने से क्या फायदा कांग्रेस को? एक और भी देखिए ना, अगर खड़गे साहब में भी कोई पोटेंशियल है जी, वो अपनी पोटेंशियल तभी तो दे पाएंगे जब ये हटेंगे दूर है। बिल्कुल, कब्जा करके तो ये लोग बैठे हैं, फ्री हैंड नहीं दे रहे, फ्री हैंड नहीं दे रहे वो। अब केसी वेणुगोपाल को इतना बड़ा पद इन्होंने दे रखा है, अब वो केसी वेणुगोपाल ने फायदा क्या किया? देखो भारतीय जनता पार्टी क्या देखती है, आपको एक बड़ी गंभीर बात बताऊं दर्शकों को, कि ये नेता हमारे कितना फायदा करेगा, ये नेता हमारा कितना काम आ सकता है, उसको निचोड़ के देखते हैं, उसको उतना देते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी में तो एक बना दिया, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। अब आप एक चीज देखो, दीपक बाबरिया ने 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, भाई इसका इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है जी, बताओ। और उनको प्रदेश अध्यक्ष को हटाना कि नहीं हटाना है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में चौर रणजीत सिंह चुनाव हारे और उन्होंने
ये चर्चाएं चली कि आशा खेदड़ ने सही काम नहीं किया, तुरंत प्रभाव से हटा दिया, इस्तीफा ले लिया तुरंत प्रभाव से। जी। तो ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। और जब तक कांग्रेस पार्टी अपने, ये कांग्रेस तो 1947 से पहले की कांग्रेस आज भी बनी बैठी है जी, उसी ढर्रे पर चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2050 में काम कर रही है जी। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। यस, हरियाणा जीत चुके हैं, बहुमत से जीतते हैं, परंतु 2029 पे काम शुरू हो गया, शुरू कर दिया उन्होंने, जबकि कांग्रेस वाले बिलों से बाहर नहीं आए। बाहर। अब महाराष्ट्र में आप देख लेना, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रभाव से लगेगी। और बीजेपी की एक और कोशिश होती है जो बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, पिछली बार महाराष्ट्र में उनको बहुमत नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, वहां जो है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उस सरकार को तोड़ दिया गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि अब एकनाथ शिंदे और जो अजीत पवार है इनको भी धीरे धीरे साइड लाइन करके एक छत्र राज अपना करें। हर जगह वो यही करते हैं, 105 से 132 हो गए, हर जगह वही करते हैं और आगे करें भी, करना भी चाहिए। राजनीति कहती है, जब आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति का मीन्स क्या है? राजनीति का मतलब ये है कि जहां आपकी सत्ता नहीं है वहां आपकी सत्ता आए, जहां आप सत्ता में हो वो सत्ता आपकी बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी केवल उस पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ये चाह रही है कि भाई जो कि में बच रहा है वो भी जानदा रहो, कोई कुछ नहीं है, ऐसे लोग कोई काम नहीं कर रहे जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन डूबता हुआ जहाज बनती जा रही है और आगे भी भविष्य में नजर नहीं आ रहा। जैसे प्रद्युमन भाई ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा हार गई, महाराष्ट्र हार गई और दिल्ली में भी हारने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथियों एक विनती की वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों हमारा तो आपसे एक रिश्ता नाता बहुत पुराना है और इसी रिश्ते नाते की बदौलत हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम।